हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सेल्स आइस में। जैसा कि आप थंबनेल के माध्यम से देख ही रहे हो कि आज क्यों आपके सामने कई दिनों के बाद उभरते हुए सोच की तरह आए हैं, किंतु सोच का समय नहीं है, लेकिन सोच से ही प्रकाश चंद्रमा अवतरण करते हैं तो रात में अंधेरी की जगह रोशनी प्रदान करती है हम लोगों को। तो सोच को हम लोग बुलाना नहीं है। तो मेरा एक परमानेंट यूपीएस स्टेटस है व्हाट्सएप का, कुछ भी सोशल मीडिया का मेरा यही स्टेटस है। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। लेखन से इंसान को पीछे नहीं हटना चाहिए। तो थंबनेल के माध्यम से आप सोच रहे होंगे, समझ रहे कि किस बारे में आज डिस्कशन किया जाएगा एमसीपी मोहम्मद वाले यूट्यूब चैनल पर। तो हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट आईएएस, बीपीएससी और यूपीएससी यानी कि सेंट्रल एग्जाम और स्टेट एग्जाम दो के, एक यूपी राज्य का, एक बिहार राज्य का हिंदी साहित्य की कैसे तैयारी करें, इसी पे आज कोई डिस्कशन किया जाएगा। कुछ मिनटों की डिस्कशन होगी क्योंकि टेक्निकल साउंड की वजह से ज्यादा देर नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि हाथ से देखेंगे कि माइक्रोफोन पकड़ेगा, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो मौसम की वजह से तबियत भी खराब है, तो कुछ बारे में बता देते हूँ, उसके बाद कल इसके फुल चर्चा कर देंगे। हिंदी साहित्य क्यों लेना चाहिए, इसमें कितना नंबर आ सकता है और कितना नंबर की होती है। हिंदी साहित्य ऑप्शनल सब्जेक्ट में आता है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में कई सारे विषय है, इसमें से जो हॉलो होता है वो हॉलो होता है। यूपीएससी आईएएस एग्जाम में सब को देता है माँ बाप की तरह कि तुम्हें हम माँ बाप है, तुम एक ही को चुन सकता है। जैसे इंसान के माँ बाप को चुनने की आजादी है नहीं है, लेकिन का कुछ समय पर आने पे एक बीवी के चुनने का इजाजत माँ बाप और पूरे समाज देते हैं। उसी तरह से यूपीएससी आईएएस सेंट्रल एग्जाम, सीएसए सिविल सर्विस एग्जाम के चेयरमैन सभी देते हैं कि तुम्हें पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ना है तो प्रशासनिक अधिकारी से तुम जो अभी से बोल लो, और एक चीज का आजादी देती है। कई सारे इसमें सब्जेक्ट होते हैं, 20-22 वो और ज्यादा होते हैं, उसमें से किसी एक को आप चुन सकते हैं। बीवी की तरह एक चुनने की आजादी होती है। तो आज हम सभी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, केवल हम हिंदी साहित्य के कुछ मिनटों पर ही चर्चा कर पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से बहुत ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। तो आप समझ गए हिंदी साहित्य आईएएस, बीपीएससी और यूपीएससी तैयारी कैसे करें। बाय एमसीपी मोहम्मद के द्वारा कुछ मिनट तक डिस्कशन किया जाएगा। जीत का मजा तभी आता है दोस्त, जीत का मजा तभी आता है जब आपके हारने का इंतजार लोग बेसब्री से करते रहते हैं। जब आप कुछ जीत कर हासिल कर लेते हैं और लोग आपको पैर करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो अगर आप जीत गए तो मजा ही मजा आएगा। इसलिए लोग गांव समाज के लोग अपना पैर तुम्हें पीड़े तो तुम पीछे मुड़कर मत देखो, सीधे आगे बढ़ते रहो। अगर दोस्तों में दोस्ती है, एक पर कलंकित लगाता है तो वो दोस्त की कलंकित अपने आप पर ले लो और उसके साथ दो कि वो आगे बढ़े और उस कलंकित के ऐसे तरीके से बढ़े कि दोबारा कोई दोस्ती पर कलंकित करने का नाम नहीं ले। तो समय को विलंब न करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और बताते हैं क्या वैकल्पिक विषय का महत्व होता है, कौन सा स्ट्रेंथ ले सकता है, किसका बैकग्राउंड हो ले सकता है। एक वैकल्पिक विषय एक आंसर लेखन में राइटिंग स्किल में आपका मदद करेगा। ये नहीं कि जीएस के 4 पेपर में आपका मदद करेगा, ये भूल है। नहीं, आपका जीएस में मदद करेगा, इंटरव्यू में कुछ कुछ मदद कर पाएगा, क्योंकि हिंदी से बोलना भी सिखाती है, लेखन कला भी सिखाती है। तो जीएस पेपर के राइटिंग स्किल में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो इसी पर चर्चा करते हैं। तो वैकल्पिक विषय, वैकल्पिक विषय को इंग्लिश में बोला जाता है ऑप्शनल सब्जेक्ट। इसी के बारे में कुछ मिनटों की कुछ पल की चर्चा करते हुए आपका आज का कार्यक्रम समाप्त कर देंगे। पहला ऐसे पॉइंट है, इसका महत्व, वैकल्पिक विषय का क्या महत्व है। इस पॉइंट का मतलब हुआ कि वैकल्पिक विषय लेने से क्या जानकारी मिलेगा, इसका यूपीएससी सीएससी एग्जाम में क्या महत्व है। तो इसका बहुत सारा महत्व है। इसमें नंबर अच्छा खासा हो जाते हैं, 500 नंबर में से 340, 360, अलबत्ता ज्यादातर 351 नंबर इसमें उठा चुका है बच्चा आईएएस के एग्जाम में। तो मैथ के बाद इसी में ज्यादा नंबर उठने की चांस बनता है। तो इसलिए लोग ये नहीं कि मेरा दोस्त करीबन है, बचपन का साथी लंगोटिया हुआ तो उसने लिया है हिंदी और मेरा तो उसमें रुचि नहीं है, फिर भी लोग यहाँ पे दिखाने से ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी तुम्हें आजादी दिया है विविध समझ चुनने का, तो आप चुन कर लीजिए जिसमें रुचि है उसमें पढ़िए। ये नहीं कि 4 दिन के पल पढ़े और तैयार हो गया तो पता चला कि 500 में 200 नंबर उठा, तो आप बन जाएंगे IAS IPS, जो IAS से 30 साल 20 साल की नौकरी से नीचे रह पाते हैं। और आप IAS बनकर IPS बनकर अगर 20 साल नौकरी करेंगे तो IAS के बराबर हो। तो थोड़ी सी गलती की वजह से बहुत समय तक पछताना पड़ता है। एक ही एग्जाम में देने वाला कोई IAS बन जाता है, तो कोई IPS बन जाता है, कोई IAS बन जाता है, कोई डायनेक्स बन जाता है। तो इसी तरह से थोड़ी सी गलती की वजह से ये होता है। तो पहला समझ में वैकल्पिक विषय का महत्व। दूसरा है वैकल्पिक विषय का महत्व। पहला पर वैकल्पिक विषय का महत्व। दूसरा विषय हिंदी विषय। कहने का मतलब है कि इसमें महत्व तो है, लेकिन कौन सा हिंदी तो पूरा दुनिया है, पूरा इंडिया में हिंदी है। तो हिंदी एक मातृभाषा है, हिंदी माँ है तो इंग्लिश मौसी है, और संस्कृत तो हिंदी इंग्लिश की नानी है। तो हिंदी का विषय क्या है, इसके बारे में दूसरा पॉइंट तो चर्चा करेंगे हम लोग। इसके बाद तीसरा, कौन सा स्टूडेंट छात्र ले सकता है हिंदी विषय, उसका क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में बता देता हूँ। कौन ले सकता है। तीसरे पॉइंट पे बाइक के तरीके से हमने चर्चा करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट इस हिंदी साहित्य को ले सकता है, उसका बैकग्राउंड क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसका कौन सा ले सकता। लेने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट को संदेह होता है कि मैंने गलती कर दिया, हिंदी साहित्य नहीं लेने चाहिए था, मेरे रुचि नहीं था, मैंने करीबन दोस्तों को देखकर परिवार दोस्त के देखकर ले लिए तो मेरे दोस्त हिंदी ले लेना, बचपन में साथी खाए हैं, साथी लंबे घूमे हैं, तो कोई हिंदी ले ले है। अगर मैं हिस्ट्री ले लूं तो दोस्त के साथ खिलवाड़ कर दूंगा, एक कभी मत करना। तो लेने के बाद कई दोस्त में आशंका भी होती है कि मेरा दोस्त ये दिया है, मैं ऐसे कैसे ले सकता हूँ। दोस्ती निभाना है तो निभाना,
लेकिन पढ़ाई में ऐसे मत कीजिए जो आपका आजादी के उद्देश्य दिया उसका लाभ आप उठाइए। तो संदेह के बारे में चौथा पॉइंट हम लोग देख लेंगे। लेने के बाद क्या संदेह होता है इसके बारे में हम देख लेंगे। उसके बाद संदेह लेने के बाद बहुत सारे सोच में वो समय बिता देते हैं जिससे कोई फायदा होता नहीं हो पाती है। तो इस सब से आप दूर रहिए। इसके बाद हिंदी साहित्य का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और पचमा पॉइंट में हम लोग देख लिया जाएगा। पाठ्यक्रम पचमा पॉइंट में हम लोग देख लिया जाएगा। क्या इसका सिलेबस है क्या इसका बैकग्राउंड है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना इसके बारे में पांचवा पॉइंट पे हम लोग चर्चा बारीकी तरीके से दम जीरो से लेकर हाई लेवल तक जो आप लोगों का जरूरत है वहां तक आप लोग का डिस्कशन कर दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग का एग्जाम पास करना है सिविल सर्वेंट बनना है ये नहीं कि आप लोग का हिंदी का प्रोफेसर बनना है पीएचडी करना है। अगर करना ही है तो इस एग्जाम से हट जाइए और किसी एक विषय पे ऐसे प्रकार बनाइए कि अपना एक इतिहास रच जाइए। हिंदी या तो मैथ हो या साइंस हो उसके बारे में कितने बारीकी तरीके से पढ़िए और उसके बारे में इतना सर्च कीजिए कि न्यूटन साहब की तरह आपने भी एक इतिहास बुक में रच डालिए। लेकिन आप लोग का सिविल सर्विस बनना है तो आप इसे जितना आपका आवश्यकता है उतने पढ़िए। ज्यादा रिसर्च के सेंटर मत रहिए क्योंकि रिसर्च आपको करना होगा नहीं है। तो पांचवा पाठ्यक्रम के बारे में पूरी चर्चा की जाएगी क्या करना है क्या नहीं करना है। और हिंदी साहित्य के बारे में लास्ट पॉइंट है जो एक छठा है कैसे तैयारी करें जो हमने थंबनेल में लिख दिया था हेडिंग में कि हिंदी साहित्य के कैसे तैयारी करें। हाउ टू प्रिपेयर हिंदी लिटरेचर फॉर IAS, UPPCS, BPSC यानी कि सेंट्रल एग्जाम CSE और स्टेट लेवल दो एक यूपी एक बिहार के हिंदी साहित्य के लिए कैसे तैयारी करें। हाउ टू प्रिपेयर फॉर हिंदी लिटरेचर फॉर फ्रॉम IAS, CSE या UPSC कॉमा BPSC UPSC। ठीक है तो एक और सुन लीजिए वैकल्पिक विषय का कैसे तैयारी करें। तो वैकल्पिक विषय का महत्व पहला पॉइंट पे चर्चा करेंगे हम लोग बारीकी तरीके से फुल्ली करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग करेंगे क्या हिंदी विषय है इसके कैसे पढ़ाई होती है कैसे तैयारी होती है इसके बारे में दूसरे पॉइंट में चर्चा करेंगे। करीब हर पॉइंट पर समय हम लोग 20 से 25 मिनट देने की कोशिश करेंगे। फिर तीसरा कौन ले सकता है यानी कि किस स्टूडेंट साइंस वाले बैकग्राउंड में हिंदी से ले सकता है कि आर्ट्स वाले ले सकता है कि कॉमर्स वाले ले सकता है। कितना तो पूरा बचपन से लेकर 12th तक ग्रेजुएशन तक साइंस में पढ़ता है पीएचडी में मिल जाता है वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल पाता है। ठीक है ना। फिर चौथा संदेह यानी लेने के बाद कितना संदेह करता है कि क्या होता है कैसे लेते को मैं पछताते लग रहा हूँ। तो ऐसा को आशंका मत कीजिए जिस विषय पे आपने चयन किया है वो आपके लिए बहुत अच्छा आपके जीवन में योगदान भी करेगा। तो आप पछताइए नहीं क्योंकि सांप अगर दिल में हिल जाए तो लाठी पे पकड़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए पाठ्यक्रम इसका सिलेबस क्या इसका 2 खंडों में पहुंचा आता है। एक आता काव्यखंड एक आता है गद्यखंड दोनों के बारे में बताएंगे और हिंदी साहित्य प्रमुख लेखक और गद्यकार के बारे में पूरी आजादी से
एकदम डिस्कशन का महत्व अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया जाएगा एमसीक्यू मोहब्बत वाले यूट्यूब चैनल पर। फिर लास्ट पार्ट है कैसे तैयारी करें, इसी तरीके से आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। और मैं इतना ही ज्यादा क्लास नहीं ले पाऊंगा और कुछ पल में ही आप लोगों का समाप्त कर रहा हूँ। तो सुनिए, आप लोग अपने कर्म से मत हटिए और कर्म पे विश्वास कीजिए, क्योंकि कर्म पे विश्वास करना है हम लोगों का कर्तव्य बनता है, न कि फल में। फल आज नहीं तो कल जरूर मिल पाएगा दोस्त। इसलिए कुछ देर की खामोशी है फिर सो आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर सो आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। तो जय हिंद।